इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया है, उस लड़की के को भी बेवकूफ़ बनाया है। एक हार्डकोर क्रिमिनल है विकास यादव। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो बेटी ने इस प्राण को कैसे पसंद कर लिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर रहा, पुलिस प्रशासन से नहीं डर रहा, तिहाड़ जेल से नहीं डर रहा, सरकार से नहीं डर रहा, वो कुछ भी कर सकता है। डीपी यादव पूरी ताकत लगा रहा है कि मैं उत्तराखंड का किसी तरह से सीएम बन जाऊं, 40-50 करोड़ रुपये मैं विधायकों को खरीद कर। जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का जो हाल हुआ है, ये डीपी यादव का बहुत जल्दी होने वाला है। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बिना डरे, बिना झुके और बिना जान की परवाह किए हुए नितेश कटारा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कोमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इन्वाइट किया, बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि 17 फरवरी 2002 की वो रात, वो साल, क्या हुआ था आपके साथ कि उस पूरी रात ने आपकी ज़िंदगी ही बदल दी? कोमल जी, 17 फरवरी 2002 की रात ये विकास यादव और विशाल यादव, सुखदेव पहलवान, ये नीतीश कटारा को अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे और मेरा उनसे उस रात को थोड़ा कहा सुनी झगड़ा भी हुआ, विकास यादव से गाली गलौज भी हुई। तो ये सीन मैंने देखा था और ये सारी जानकारी मैंने पुलिस को दी और पुलिस के बाद में जब कोर्ट से न्यायालय से सम्मन आया तो मैंने इसमें पूरी न्यायालय में जानकारी दी और गवाही दी। तो गवाही देने के बाद डीपी यादव मेरे से रंजिश मानने लगा और विकास यादव, विशाल यादव, सुखदेव यादव ये भी मुझसे रंजिश मानने लगे। इनके गैंग के लोग वो मानने लगे, इनके परिवारीजन वो सब मानने लगे, क्योंकि डीपी यादव गाज़ियाबाद का एक बहुत बलशाली नेता है और डीपी यादव का क्रिमिनल इतिहास है बहुत बड़ा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि डीपी यादव का जो बैकग्राउंड है टोटल क्रिमिनल है। डीपी यादव के दादा था हरलाल यादव, वो अंग्रेज़ों के टाइम में क्रिमिनल था, भैंस चोरी करता था, लोगों के घरों में चोरी करता था। जो डीपी यादव का पिता था वो भी क्रिमिनल था, उसकी भी स्ट्रीट नोएडा में खुली हुई है, उसका नाम तेजपाल यादव था, जिसे डीपी यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलता है। वो छटा हुआ बदमाश था, वो बिसरक में चोरी करता था, डकैती डालता था और वही अंश डीपी यादव के और डीपी यादव के भाइयों में और डीपी यादव का अंश विकास यादव में वही खून में समा गया। तो इसलिए इनके ख़ानदान में सभी लोग के ब्लड में क्राइम करना, लोगों की अवैध संपत्ति कब्जा करना और क्राइम की दुनिया के मतलब बादशाह बनना चाहता है डीपी यादव का पूरा परिवार। तो इसलिए ये इनको किसी से ना तो डर है ना किसी भय है और डीपी यादव का पूरा परिवार, डीपी यादव स्वयं, ये गाज़ियाबाद में नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम के पर्याय बने हुए हैं। इनको कोई ना शर्म है, ना कोई हया है और ना ही इनको किसी का डर है, ये मेरा कहना है। सर, जैसे कि आपने बताया कि 17 फरवरी को मतलब मुलाकात हुई थी, वहाँ पर आपके बीच थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई थी, तो क्या पहले से कोई रंजिश चली आ रही थी या उसी दिन क्या हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रंजिश किसी की नहीं थी, ना मेरी थी विकास से, ना डीपी यादव से, ना उनकी मुझसे, किसी से नहीं थी। ऐसा घटना मैंने देखी थी और घटना क्यों हुई? सर, क्या घटना थी? घटना ये थी कि डीपी यादव की बेटी भारती यादव से नीतीश कटारा का प्रेम प्रसंग था और काफ़ी दिन से चल रहा था और वो भारती यादव नीतीश कटारा से शादी करना चाहती थी। भारती यादव की पूरी दुनिया नीतीश कटारा था, पर लेकिन इसमें जात पात का चक्कर आ गया, क्यों नीतीश कटारा की जाति अलग थी और ये अहीर थे यादव। तो इन्होंने नीतीश कटारा को समझा कि गुर्जर है और गुर्जरों से और डीपी यादव की रंजिश पुरानी चली आ रही थी। तो विकास यादव ने, सुखदेव ने, विशाल ने नीतीश कटारा की बड़ी बेरहमी से उसको हथौड़े से उसका सिर फाड़ा, उसको जिंदा जला दिया और उसके अंग भंग काट दिए।
और हत्या करके लाश को बुलंदशहर खुर्जा में फेंक दिया। उसके बाद डीपी यादव ने इस केस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो तक बदलवा दी नीतीश कटारा की। वो तो डीएनए टेस्ट हुआ नीतीश कटारा की बॉडी का, उनके मदर फादर के उस ब्लड से चेक किया गया, तब जाकर ये केस खुला। सर, नीतीश कटारा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है विकास यादव, वो तिहाड़ जेल से अभी जमानत पर बाहर है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा है कि मेरी मां की तबीयत खराब है, इसलिए मैं मां की देखभाल के लिए जा रहा हूं। इस सब पर आपका क्या कहना है? ये आपकी बात कोमल जी बिल्कुल राइट है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है 18 अगस्त को। उसकी कॉपी मेरे पास है, उसकी कॉपी मैं आपको अभी दे कर जाऊँगा, आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगा। उसने कहा कि मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, मुझे 2 महीने की पैरोल या फरलो चाहिए। तो कोर्ट ने पैरोल फरलो न सुन के उसको अंतरिम जमानत दी थी 8 मई तक के लिए, 24 अप्रैल को दी थी 8 मई तक के लिए। उसके बाद विकास यादव एक शातिर क्रिमिनल है, डीपी यादव उससे बड़ा क्रिमिनल है। इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया है, क्योंकि माँ के इलाज के लिए जब इनको अंतरिम बेल दी गई तो माननीय कोर्ट ने एक आर्डर किया था, उस आर्डर को मैंने पढ़ा है। उसमें साफ साफ लिखा है कि विकास यादव डेली 11 बजे थाना कबीरनगर में हाजिरी लगाएगा, क्योंकि थाना कबीरनगर क्षेत्र में राजनगर में इनका आवास है, और अपने घर पर रहेगा, केवल यशोदा हॉस्पिटल तक जाएगा बस माँ के इलाज के लिए, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है, रिट पिटीशन दाखिल की गई है, मतलब कोर्ट के साथ भी कंसीलमेंट किया है, फेक एसएलपी दाखिल की है। और इसने 5 जुलाई को नोएडा में ओरा फार्म हाउस, डीपी यादव के ही एक मित्र है गांव का, उसका है, अमरपाल यादव, धर्मपाल यादव 2 भाई हैं, उनका है, उसके फार्म में 5 जुलाई को शादी कर ली। और जिस लड़की से शादी की है, क्योंकि जैसा मुझे लोगों ने बताया है और मैंने उसके फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं, वो लड़की बच्ची है, और ये 54-55 साल का व्यक्ति जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, इसने उस लड़की को भी बेवकूफ़ बनाया है, अपने काली ढाई कर लिया, दाढ़ी को काला कर लिया है और बाल भी काले कर लिए हैं। और ये एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत उस बिटिया के साथ गलत हुआ है, और उस बिटिया ने इससे कैसे शादी कर ली, किस दबाव में शादी कर ली। मुझे तो लगता है डीपी यादव ने कहीं उस बिटिया को, उसके बाप को, माँ को किडनैप करके शादी तो नहीं कराती है। तो इसकी भी शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ वो बेटी हमेशा सुखी रहे और उसको हमेशा भगवान उस पर कृपा दृष्टि रखे, क्योंकि ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है विकास यादव। उस बिटिया के साथ जिससे इसे शादी की है, कोई अनहोनी घटना ना कर दे, कहीं उसकी हत्या ना करवा दे। मुझे ये बहुत बड़ा इस बात का दुख है कि ये लड़की कोई नहीं तैयार हो रही थी इसे शादी करने के लिए, क्योंकि इसने जब से जेल से छूटा है अप्रैल से रोज़ाना लड़कियां देख रहा था, कभी आगरा में, कभी देहरादून में, कभी पंजाब में, डेली गाड़ियां आ रही थी, डेली गाड़ियां जा रही थी। मुझे मीडिया के लोग, पब्लिक के लोग फ़ोन कर करके बता रहे थे ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, ये गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको पनिशमेंट करेगी। और जो इसने अब किया है इस केस में, जिसमें एफिडेविट कोर्ट में लगाकर ये शादी रचाई है, इसका पनिशमेंट कम से कम 10 साल का बनता है, 10 ईयर्स का बनता है। तो हम लोग अब इसमें शिकायत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और अपने वकील साहब से सलाह लेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई क्या करनी है वो करेंगे। पर लेकिन मेरा ये कहना है, ईश्वर से प्रार्थना भी है और आपसे भी, कि इसको भगवान सद्बुद्धि दे विकास यादव को, इसके बाप को, डीपी यादव को। पर लेकिन विकास यादव अभी तक नहीं सुधरा है, बिल्कुल नहीं सुधरा है, अभी भी क्राइम पे क्राइम कर रहा है। 23 साल में जेल में रहने के बाद आदमी बिल्कुल धर्मात्मा बन जाता है, ये तो और बड़ा क्रिमिनल बन गया है। अब एक बिटिया की ज़िंदगी खराब करेगा लड़की की, तो ये सोचने वाली बात है।
सर आपको क्या लगता है कि विकास यादव ने शादी कर ली, सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में जानकारी नहीं है या उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं? अभी तक माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जानकारी दिल्ली की को नहीं है। अब फोटोग्राफ्स कुछ उसके लोगों ने हमको भेजे हैं और कुछ मीडिया वाले लोगों को पता चला है, तो मेरे को कल ही पता लगा है कि सर 5 जुलाई को शादी कर ली है नोएडा में, और ये जो है उसके साथ हनीमून मनाने भी नैनीताल गया है और मसूरी भी गया है। लेकिन सर विकास के वकील का तो ये कहना है कि विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि मुझे 2 महीने की और पैरोल चाहिए, मुझे जुर्माने के जो पैसे भरने हैं और मुझे शादी करनी है क्योंकि मैं 54 साल का हो गया, अगर मेरी अभी शादी नहीं होती है तो फिर मेरा घर बसेगा नहीं। लेकिन आपका ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को विकास ने कुछ बताया ही नहीं है। देखिए मैडम, विकास ये कहता है कि मेरा घर नहीं बसेगा, तो नीतीश कटार की हत्या क्यों की थी? आप आराम से रहते, शादी तभी कर लेते 23 साल की उम्र में, क्यों हत्या की नीतीश कटारा की? विकास यादव को उम्र कैद हुआ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, 25 साल का रिमिशन था, ओनली 50 लाख जुर्माना था, जिसको ये सज़ा कहते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। विकास यादव को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है, टिल्डा डेथ वाला। लाइफ इम्प्रिजमेंट का सीधा मतलब है कि अंतिम सांस तक जेल में रहोगे। इनके वकील माननीय कोर्ट को मिसगाइड करते हैं कि 25 साल है, 20 साल है, ये बिल्कुल नहीं है। केवल वो पैरोल और फरलो कि इनको कोई 25 साल तक विकास यादव को छुट्टी, पैरोल, फरलो, रियायत नहीं मिलेगी, ना कोई जमानत मिलेगी तब तक। सर आपके पास कोई एविडेंस है कि उनको उम्र कैद? ऑर्डर है, 30 मई 2000 का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। क्योंकि सर उनके वकील का तो यही कहना है कि 25 साल की सजा है, 23 साल काट चुका है, 2 साल और बची है। नहीं, वो रिमिशन है। ये माननीय न्यायालय को और पब्लिक के लोगों को, मीडिया को झूठ फैला रहे हैं। उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद है, उम्र कैद है, उम्र कैद है। आप हमें कोई प्रूफ दोगे, एविडेंस? मैं आपको जजमेंट की कॉपी अभी नेट पे सर्च कर लीजिए, पूरा जजमेंट पढ़ लीजिए। 30 मई 2008 का जजमेंट है। जिस तरीके से विकास यादव ने अब शादी कर ली है, जमानत पर बाहर भी है, तो क्या ऐसे में आशंका है कि वो विदेश भाग सकता है? बिल्कुल कोमल जी, आपने सही क्वेश्चन मुझसे किया है, सही बात पूछी है। विकास यादव इतना हार्ड कोर क्रिमिनल है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर रहा, पुलिस प्रशासन से नहीं डर रहा, तिहाड़ जेल से नहीं डर रहा, सरकार से नहीं डर रहा, वो कुछ भी कर सकता है। वो साइको व्यक्ति है, उसका बाप उससे बड़ा क्रिमिनल है, उसके परिवार में टोटल क्रिमिनल लोग हैं। वो इतना शैतान व्यक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब वो कंस से भी बड़ा शैतान है, वो कुछ भी कर सकता है। सर विकास यादव क्रिमिनल है, चलो उसने उसका मर्डर किया, लेकिन उसकी फैमिली, इससे क्या कनेक्शन है कि उसकी फैमिली भी क्रिमिनल है? कुरमल जी, डीपी यादव पर 3 बार गैंगस्टर एक्ट लगा है, NSA लगा है। डीपी यादव अभी उम्र कैद की सज़ा काट रहा था देहरादून की जेल में। महेंद्र भाटी विधायक जी को मारा था 92 में, उसमें उम्र कैद हुआ, सेटिंग करके वहाँ से आ गया, और उसके बाद अब फिर क्राइम की दुनिया में लिप्त हो गया है। और डीपी यादव पूरी ताकत लगा रहा है कि मैं उत्तराखंड का किसी तरह से CM बन जाऊं, 40-50 करोड़ रुपये मैं विधायकों को खरीद कर। ये मुझको सूचना है डीपी यादव के द्वारा ही। डीपी यादव मुझे फ़ोन पे कई बार धमका चुका है कि तुम गाजियाबाद छोड़ दो, नहीं तो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और डीपी यादव के गैंग ने और डीपी यादव ने मेरे ऊपर अब तक 37 केस फॉल्स दर्ज कराए हैं, जो पुलिस जांच में सभी झूठे पाए गए हैं, एक्सपंज हो गए हैं, जिसमें 6 बार रेप के मुकदमे दर्ज कराए मेरे ऊपर, अपनी जो इनकी जो डीपी यादव के साथ लड़कियाँ रहती हैं उनसे। पर लेकिन मैं किसी बहन बेटी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा उन्होंने क्यों किए क्यों नहीं किए, ये वो जाने, क्योंकि उनको हो सकता है पैसे जरूरत रही होगी या क्या जरूरत रही होगी, वो डीपी यादव जाने, वो लड़कियाँ जाने। पर लेकिन मुझे ऊपर वाले ने, माननीय न्यायालय ने न्याय दिया, मेरे पर कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। सर विकास यादव जिस तरीके से जमानत पर बाहर आया है, इससे पहले भी कई बार वो जमानत पर बाहर आ जाए, तो ऐसे में तो आपको जान का खतरा रहता नहीं, पहली बार विकास इस बार आया है। पहली बार ये धोखाधड़ी के झूठे मुकदमे बधाइयों में दर्ज करता था डीपी यादव, उन केसों में इसको 1-2 दिन बुलाया है और
ये बिल्कुल गलत है कि जमानत इसको अब 23 साल बाद पहली बार मिली है, 24 अप्रैल 2025 को। वो विकास यादव ने शादी की है डीपी यादव के बेटे ने, तो उस लड़की के परिवार के बारे में आप जानते हो? मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ, केवल मुझे पता है कि वो शिकोहाबाद के जनपद फिरोजाबाद की रहने वाली है बिटिया, और वो बहुत छोटी उम्र की है। ये साढ़ 55 साल का है, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो बेटी ने इस साढ़ को कैसे पसंद कर लिया। ये हीनियस क्रिमिनल है, उम्र कैद वाला व्यक्ति है। मतलब ये हमारी कन्याओं में, हमारे भारत की जो बेटियों में गलत मैसेज जाएगा कि उम्र कैद वाले से भी कैसी लड़की है, जो जैसे कैसा पिता है, कैसा बाप है, कैसी माँ है, कैसा परिवार है, जो क्रिमिनल से शादी कर रहे हैं उस बिटिया की। इससे तो एक गरीब घर में शादी कर लेते, वो अच्छा था। कोई पान वाला होता वो सुखी रखता। ये क्रिमिनल तो जिस दिन सिर फिरेगा उस दिन इस बिटिया को ही मार देगा। डीपी यादव बाहुबली नामों में से एक नाम है। जिस तरीके से इनके बेटे विकास यादव ने शादी की है, क्या ये पहले से प्री प्लानिंग है? मैडम बिल्कुल आपने मेरे मन की बात पूछ ली कि डीपी यादव ने जो शादी की है विकास यादव की, और विकास यादव ने, मैंने आपको बताया अभी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो ये इस लड़की को भी मोहरा बनाएंगे कि इसको पत्नी बनाकर न्यायालय में पेश कराएंगे, और वो गुहार लगाएगी छोड़ने के लिए। कैसा मेरा पति है, इसको माफ़ कर दिया जाए और इसको जेल से बाहर छोड़ दिया जाए, और मेरा हस्बैंड है। क्योंकि डीपी यादव की तो क्रिमिनल छवि है पूरी। डीपी यादव पे तो कोई भरोसा नहीं करता, ना कोर्ट ना न्यायालय। डीपी यादव ने ये हो सकता है षड्यंत्र रचा हो, क्योंकि जनता की सिंपैथी लेने के लिए, कोर्ट की सिंपैथी लेने के लिए ये फर्जी शादी ब्याह रचा हो, क्योंकि इस लड़की को भी ये पेश करेंगे या कर सकते हैं कोर्ट में जो लड़की से शादी की है, सिंपैथी पाने के लिए। यही मेरा कहना है। जिस तरीके से कोई कैदी जेल में सजा काट रहा है और वो जमानत पर बाहर आता है और इस तरीके से शादी कर लेता है, तो क्या भविष्य में अन्य कैदियों के लिए ये मिसाल तैयार कर रहा है? मैडम कोमल जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। ये विकास यादव 91 में एक मर्डर कर चुका है देवेंद्र सिंह का, 99 में जयश का लाल का मर्डर में शामिल था मनु शर्मा के साथ, 2002 में ये बेल पे छूटा विकास यादव, और इसने हत्या कर दी नीतीश कटारा की। 3 मर्डर कर चुका है, 7-8 मुकदमे हैं। डीपी यादव, इसके पिता के ऊपर 57 मुकदमे हैं। डीपी यादव ने शराब का कारोबार किया था हरियाणा में, 350 लोग मरे थे उसमें। डीपी यादव अपराध पे अपराध करता जा रहा है, पर लेकिन इसका पाप का घड़ा जरूर फूटेगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के निशाने पर डीपी यादव आ गया, उस दिन डीपी यादव की लंका में जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का जो हाल हुआ है, ये डीपी यादव का बहुत जल्दी होने वाला है। सर, आपका व्यक्तिगत क्या इस पे विचार रहेगा कि अगर कोई कैदी जमानत पे बाहर आता है और इस तरीके से शादी कर लेता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को उसके बारे में जानकारी नहीं है, आपका व्यक्तिगत क्या कहना रहेगा? मैं व्यक्तिगत नहीं बता रहा हूँ आपको, कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये तो मतलब कोई भी क्रिमिनल आएगा जेल से, किसी भी लड़की की ज़िंदगी खराब करके फिर जेल में चला जाएगा, उसको विकास को कैसे पता है कि वो छूट जाएगा? इसका मतलब उसका किससे सेटिंग है उसकी? उसने किसी लड़की की, कन्या की ज़िंदगी खराब कर रहा है। विकास यादव कभी नहीं छूटेगा। विकास यादव की डेड बॉडी जेल से मिलेगी, जो कानून कहता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट है विकास यादव को, विशाल यादव को। ये लाइफ में कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए सर। थैंक यू कोमल जी।